सेक्टर एल में, जहां कल बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी थी, वहीं घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा है। घर के अंदर परिजन मौजूद हैं। आसपास लोग निकल कर बॉडी का इंतज़ार कर रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद कुछ ही देर में शव घर पहुंचेगा। ये वही घर है, तीसरी मंजिल पर बेटे ने पिता की गोली मारकर हत्या कर दी थी। 8 लोग हैं, जो ये लगता नहीं कि ये दूसरे घर के हो सकते हैं। वो परिवार लगता था कि सब भाई भाई हैं। एक ग्रुप था, तो एक ग्रुप के आदमी का फ़ोन किया, मैं उठा नहीं पाया। तो थोड़ी देर बाद मैंने मानवेंद्र सिंह को फ़ोन किया, तो वो फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। तब मैंने फिर भाई साहब को फ़ोन किया, ये बाहर थे, तो इन्होंने बताया कि मानवेंद्र सिंह 20 तारीख को 6 बजे से लापता है, मिल नहीं रहे। कहीं लड़के ने बताया था कि दिल्ली गए हैं और 21 को दोपहर में आने को बोला है, लेकिन वो अभी तक ना आए हैं और ना मोबाइल पर संपर्क हो पा रहा। तो हमने कहा कि आप पुलिस में एप्लीकेशन दी, तो बताया हाँ दे दी गई है। कल सुबह बुलाया 10 बजे और आप भी आइए चलते। तो मैं कल सुबह आया, फिर थाने भी गए। थाने पे बातचीत हुई पुलिस वालों से, उन्होंने तुरंत CDR के लिए भेजा और कराने के लिए कहा। उसके बाद लड़का भी साथ में चलता रहा। तो हम लोग कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी घृत कार्य होगा, लड़का कर सकता है। तो लड़का साथ में ही चलता रहा, थाने भी गया साथ में, और जहाँ जहाँ सब लोग जाते रहे जाता रहा, कुछ भी नहीं बताया। और उसके बाद अचानक उसके मुंह से निकल गया कि पापा ने तो सुसाइड कर लिया है। तो लोगों ने कब सुसाइड किया तो बताया क्यों नहीं। तब फिर पुलिस वालों ने पूछा तो बताया कि हमने मार दिया। तो घर पे आए तो कुछ लाश यहाँ मिली, कुछ बाहर फेंक चुका था। कहाँ पे, अगर दूसरा टुकड़ा कहे तो यहाँ से कितनी दूर? यहाँ से हमको लगता है करीब 7 या 8 किलोमीटर होगा। कैसे लेकर गया? रात के अंधेरे में ले गया? थोड़ा थोड़ा करके लेके गया, काट के। अरे इतना बड़ा कार्य इसने गिरफ्तार किया है कि मैं क्या बताऊँ, हम लोग सोच नहीं सकते। और हम लोग की वजह क्या अभी तक सामने आई है? क्या पिता पुत्र का कुछ विवाद था? क्या ऐसा तो कभी कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं। वही तो हम लोग सोच नहीं पा रहे थे कि अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ है, क्या कारण था। कारण भी पता नहीं लग पा रहा क्यों ऐसा किया गया है। और हम लोग तो इतना दुखी हैं, एक परिवार का अंग चला गया। हम लोगों का वो बहुत बड़ा एक अंग था, चला गया पारिवारिक सदस्य। जिस तरह से कहा जा रहा है कि लड़का, ऐसी आप लोगों से तो बातचीत, चौहान साहब हैं, RV सिंह चौहान साहब, ये 6-7 लोग बिल्कुल एक साथ रहते थे। पहले इसका वो था कि इसको बन जाए तो अपना सब सीखेगा, लेकिन जब पहले शुरुआत में ये इसके नीट की तैयारी कर रहा था, नीट में इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। 1-2 चांस लिए इसने, तो दूसरे चांस में से लिख दिया, बस लिखा और घर से इनको बंद करके कमरे में ले गया। 6 पन्ने का कुछ लेटर भी लिखा, लेटर लिखा 6 पन्ने लिखा था। उसमें यही लिखा था कि आप जो मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं नीट की परीक्षा क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा, तो उम्मीद न करिए हमसे। और बिजनेस बहुत कुछ है, आप बिजनेस करना नहीं जानते हो, और मैं बिजनेस ऐसे करके दिखाऊंगा, इतना मल्टीप्लाई करके। इस तरह से उसने फैक्टराइजेशन किया उसने, और बताया ऐसे कर, फिर ये निकल गया। लेकिन ये कानपुर में जो है अपने दोस्तों से कहता रहा, अगर तुमसे कोई मिलने आ रहा तो हमको दिखाओ, अगल बगल कोई है तो नहीं। पिक्चर उसमें था, फिर 2 लोग गए, इसको बीच बैठा करके लाए, समझाया बुझाया गया। उसके बाद वो फैक्टर खत्म हो गया। हम लोगों ने मानने से कहा भाई बच्चा बड़ा हो रहा है, अगर नहीं करना चाहता तो वो काम खत्म नहीं कर, तो पहलू खत्म हो गया। दबाव नहीं डाला जाए। अब तो सरेंडर कर दिया उन्होंने कहा जो तुमको करना करो, और बिजनेस संभालना तुमको, चाहे बिजनेस का। तो तब इसने BBA में एडमिशन लिया। और जब बिजनेस की बात रही तो एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद इसको एक वहाँ काकोरी में सेंटर है, उसने कहा ठीक है तुम BBA करो और सेंटर संभालो। तो ये इसकी दिनचर्या इसमें थी। और ऐसी कोई बात नहीं, मानवे जी इतने सहज आदमी थे कि मतलब कभी उनके से गुस्सा दिखते नहीं था। कुछ नहीं बता पा, उनको नहीं बता, डर ही होगा, बिल्कुल डरी हुई। और 4 दिन से बॉडी यही रखे हुए हैं। एक सवाल और है, जांच का विषय है तो आप लोग पता लगाइए कैसे। यही आप पुलिस से लड़के से हॉस्टाइल करा पता कराइए, ये जांच का विषय है। ये आप लोग का फर्क हुआ है। घर में कितने लोग रहते थे? घर में ऊपर बाप बेटे और बेटी, और यहाँ नीचे इनके छोटे भाई की पत्नी, उनके 2 बच्चे छोटे, और चाचा उसका जो था पुलिस में है, वो गाँव गया था। यही लोग रहते हैं, नीचे किराएदार रहते हैं, खाली है, नीचे खाली बड़ा पोर्शन। यही जांच का विषय है। ये तो आप लोग पता लगाइए इसका। अब हम लोग पता लगा सकते हैं ना इसका। क्या आप लोगों को क्या शक हो रहा है? ऐसे लगा सकता है, तो यही तो जांच का विषय है, यही तो वर्कआउट करे पुलिस।
आप सुनिए। पुलिस को रिमांड लेके पूछे कैसे लाए हो तुम, तब पता लगे। हम लोग खुले आश्चर्य में है, कभी हॉट टॉक हुई हो, कभी मारपीट हुई हो, न कभी मारा न पीटा न हॉट टॉक किया, कैसे पता लगे। रात में 1 बजे आया, घर कब छोड़े, तब लड़के ने इधर का माता जी का भी उसका निधन हो गया 17 में, तो तब ये बात सामने बीमारी की वजह से। अब ये पता नहीं 17 में यहाँ नहीं रहते थे, तो यानी पुलिस साथ में है कि यहाँ पर यहाँ आए तो तब से यहीं पे बाप बेटी। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं था, बड़े सहज भाव के थे। उनका गुस्सा भी जो था बड़े प्रेम भाव से होता था, ऐसा नहीं जैसे आम पेरेंट्स ने कई क्या कहते हैं पिटाई कर दी कुछ कर दे, ऐसा कुछ नहीं। नहीं थे। पापा ने कुछ पैसा उनको दे दिया था, तो पापा की वजह से पापा हम बिजनेस करें भाग गया, लैपटॉप वगैरह सब लेके। तो उसको फिल्मी स्टाइल में उन लोगों ने कैप्चर किया कानपुर स्टेशन से। तब MBBS का प्रेशर डाल रहे थे पापा। अब फिर पापा ने बोला कि रहन तो बेटा, हम लोगों ने बोला यार क्यों उसको, कहीं कुछ ऊँच नीच हो गया तो उन्होंने उसको ढील दे दी। फिर BBA करा रहे तो पैथोलॉजी दे दी। पैथोलॉजी में वो अब जाता आता था, लेकिन उसे और मनी एक्सेस चाहिए था, क्योंकि वो स्टैंडर्ड महत्वाकांक्षा की वजह से उसे बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए था। पापा बिजनेसमैन थे, वो ज़्यादा एक्सेस दे नहीं रहे थे। तो यही हॉट टॉक में पापा अपने स्टाइल चलाना चाहता था, बेटा अपने स्टाइल चलाना चाहता था। इसी भी कुछ अप एंड डाउन। पापा को दरअसल पता होगा ना कि ज़्यादा अगर पैसा दे दोगे तो वो फिर बर्बाद ज़्यादा होगी। क्योंकि एक बार 5 लाख रुपए डाले थे अकाउंट में, तो ये निकल ही गया था हाथ से, कानपुर चला गया था आज से 3 साल पहले। बात जो बता रहे हाँ, तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया पैसा। नहीं, मतलब 5 साल पहले तो ये 5 लाख रुपए डाले। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।